Good morning, students. So let's continue our story of meeting Gigi grandpa. ये उस स्टोरी का सेकंड पार्ट है जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था. दिस इज मीटिंग जीजी ग्रैंडपा 2. ओके, तो उस कहानी के आगे बढ़ते हैं हम. You are nice, Gigi grandpa, I said. I thought you would be all strict and stern. तो जो दुर्बा होती है, जीजी ग्रैंडपा जैसे ही सामने आ जाते हैं, ये हमने देखा था उस स्टोरी के एंड में. तो दुर्बा क्या बोलती है कि जीजी ग्रैंडपा आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं. मैं तो सोचती थी कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न होंगे, मतलब बहुत ही कठोर होंगे. स्ट्रिक्ट? व्हाट मेड यू थिंक दैट? जीजी लुक्ड पजल्ड. तो जीजी ग्रैंडपा क्या बोलते हैं? जीजी ग्रैंडपा बोलते हैं कठोर? हाँ, तुमने ऐसा क्यों सोचा? ओके, डज द फैमिली हिस्ट्री से दैट आई वाज अ स्टर्न पर्सन और दैट आई हैड अल्सर्स? क्या हमारी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कहीं लिखा है कि मैं बहुत ही कठोर था या मुझे छाले थे? नो, बट यू रोट डिक्शनरीज. तो दुर्बा क्या बोलती है? नहीं, पर आपने डिक्शनरीज लिखी हैं. तो उस पर दादाजी, जो जीजी ग्रैंडपा होते हैं, वो हंसने लगते हैं. हाँ हाँ, दैट वॉज शेयर प्लेजर. पर वो सब जो भी था वो मेरे लिए बहुत ही शेयर प्लेजर का शेयर प्लेजर था. शेयर प्लेजर का मतलब होता है सरासर खुशी, खुशी का था डिक्शनरी लिखना. देन ही नोटिस्ड अस लुकिंग कंफ्यूज. और फिर वो नोटिस करते हैं जीजी ग्रैंडपा की दुर्बा और जो दुर्जॉय होते हैं वो बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं. ओके, dictionaries are full of such exciting, beautiful words like delectable, majestic, aroma, musical, serene, serendipity. He had a dreamy look in his eyes. Think of the meaning hidden in words like delicate, exquisite, picturesque, perfumed, and so on. तो जीजी ग्रैंडपा बोलते हैं जो डिक्शनरी होती है वो तो बहुत ही खूबसूरत और एक्साइटिंग वर्ड से भरी होती है. वो सारे बहुत सारे वर्ड्स का नाम लेते हैं और सोचो कि जो उनके वर्ड्स के मीनिंग में जो, और ये जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग में भी कितना एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ है इन वर्ड्स में भी, राइट? तो वो बोलते हैं आई स्माइल्ड, ये दे ब्रिंग पिक्चर्स टू योर हेड. मैं खुश होता हूँ और ये जो वर्ड्स हैं ये एक डिफरेंट पिक्चर बनाते हैं हमारे माइंड में. जैसे कि मजेस्टिक की अगर हम बात करते हैं, मजेस्टिक इज अ स्नो कवर्ड माउंटेन. मजेस्टिक इज अ स्नो कवर्ड माउंटेन. मजेस्टिक का वैसे हिंदी मीनिंग अगर हम कहें तो मतलब होता है आलीशान. ओके, वो कंपेयर करते हैं उसे एक स्नो कवर्ड माउंटेन से. अ बटरफ्लाई इज डेलिकेट. अ बटरफ्लाई इज डेलिकेट. डेलिकेट का मतलब क्या होता है? डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक. तो बटरफ्लाई भी एकदम नाजुक सी होती है, राइट? When I think of delectable, the Durjoy added happily, I think of pulao and fish fry and mango chutney. डिलेक्टेबल का मतलब होता है टेस्टी. तो जैसे जीजी ग्रैंडपा बोलते हैं व्हेन आई थिंक ऑफ डिलेक्टेबल, तो दुर्जय बीच में खुशी से बोलता है कि आई थिंक ऑफ, मैं हमेशा जब भी डिलेक्टेबल मेरे माइंड में आता है तो आई थिंक ऑफ, मैं पुलाव के बारे में सोचता हूँ, फिश फ्राई के बारे में सोचता हूँ और मैंगो चटनी के बारे में सोचता हूँ. ओके, एंड परफ्यूम्ड इज द पूजा रूम व्हेन ग्रैंडमा लाइट्स द इंसेंस स्टिक्स. और जो परफ्यूम्ड का जो वर्ड है, परफ्यूम जो वर्ड है उसके मीनिंग से मुझे पूजा रूम की याद आती है जहाँ पर जो ग्रैंड माँ है बहुत सारी अगरबत्तियां, धूप बत्तियां जलाती हैं. एग्जैक्टली, जीजी क्लैप्ड हिज हैंड्स इन डिलाइट. ये सब सुन के जीजी ग्रैंडपा को बहुत खुशी होती है और वो खुशी से क्या करते हैं? ताली बजाने लगते हैं. डिलाइट का मतलब आनंद से, खुशी से ताली बजाते हैं. नाउ विल यू से डिक्शनरीज आर बोरिंग? वी शुक आवर हेड्स. जीजी ग्रैंडपा पूछते हैं अब तुम बोलोगे डिक्शनरीज बोरिंग होती है? तो उस पर दिरजॉय और दुर्बा अपना हेड हिलाते हैं कि नहीं. वी पुल्ड अप 2 चेयर्स एंड सेटल डाउन फॉर अ चैट. वो 2 कुर्सियां खींचते हैं, बैठते हैं और बातचीत करने के लिए बैठ जाते हैं. सेटल डाउन फॉर अ चैट. Sometimes it gets so boring in this picture frame, Gigi began. तो जीजी बोलते हैं कि कभी कभी बहुत ही बोरिंग लगने लगता है इस पिक्चर फ्रेम के अंदर. दैट इज वाई आई लाइक द चिकन जोक्स. इसलिए मुझे चिकन जोक्स बहुत पसंद है. चिकन जोक्स मतलब चुटकुले. ही गेव हिज टूथी ग्रिन. टूथी ग्रिन का मतलब क्या है? दांत दिखाकर वो हंसने लगते हैं. टूथी ग्रिन, दांत दिखाकर मुस्कुराना. I have been dying to laugh for ages, but Durjoy would get scared. तो वो बोलते हैं कि मैं
इतना जोर जोर से हंसने के लिए बहुत दिनों से मर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूँ, पर अगर मैं ऐसे हंसूंगा तो दुर्जॉय डर जाएगा। ओके, व्हाट डू यू मीन? दुर्जॉय सैट अप इंडिग्नेंटली। तो दुर्जॉय बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं? इंडिग्नेंटली का मतलब होता है कि क्रोध से। दुर्जॉय एकदम गुस्से से खड़ा हो जाता है, बोलता है, यू थिंक दुर्बा वोंट? आपको ऐसा लगता है कि दुर्बा नहीं डरेगी? गर्ल्स आर टफ। तो जीजी ग्रैंडपा बोलते हैं कि गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत ही टफ होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। टेक माई डियर वाइफ, मैं अपनी बीवी का ही उदाहरण देता हूँ, मृणालिनी देवी। वंस अ बर्गलर, एक दिन एक चोर entered our house and she chased him off with a chopping knife. एक दिन हमारे घर में कौन आ गया? चोर आ गया। और चोर घर में आता है और जो उनकी बीवी होती है मृणालिनी देवी, उसको उसके पीछे चाकू लेकर, चॉपिंग नाइफ लेकर उसको पकड़ने लगती है। ओके, तो यहाँ तक आप स्टोरी पढ़िए, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।